हरे कृष्णा। हमारे सामने एक श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का तीसरे अध्याय का 51वां श्लोक है। लोग कह सकते हैं कि कलयुग को भगवान ने आने ही क्यों दिया। देखिए, साधुओं को जो बात पसंद है भगवान जरूर पूरी करते हैं। क्या साधुओं को पसंद है? बहुत बड़ा कचरा कहीं हो, उसमें कोई एक अच्छी वस्तु है तो उसको सार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी बात को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे राजन, ये कलयुग दोषों का खान है। कली दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कह रहे हैं कि हे राजन, राजन मतलब परीक्षित महाराज, और आप तो कली का दमन किए हैं ना। आपके लिए कली कोई अनभिज्ञ व्यक्ति तो है नहीं कि आप कली की कुछ जानते ना हो। काफी इंटरेस्टिंग बात है। कली दोष निधे राजन, राजन राजन परीक्षित, आप ही दमन किए थे ना। हाँ, हम ही दमन किए थे। क्यों दमन किए थे? क्योंकि जान रहे थे कि कली दोष की निधि है। अस्ति है मतलब कली है, ऐसा नहीं कि कली एक कंसेप्ट है। कली दोष निधे राजन, दोष नहीं, दोषों की निधि, दोषों का खजाना। और खजाना का ये नहीं कि मतलब मान लो थोड़ा सा एक आधा रूम भरा हो तो कहीं खजाना नहीं, खजाना ही खजाना। कह रहे अस्ति ही एक महान गुणा, कली दोष निधे, अस्ति ही एक महान गुणा। कली दोषों की निधि है, लेकिन उसका एक बहुत महान गुण है। अब ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप किसी के बारे में गुणगान करना चाहते हो तो मानो आप पहले दोष बोल रहे हो और बाद में आपने उसके गुण बोले, तो आप क्या करना चाहते? गुणगान करना चाहते थे कि दोष बोलना चाहते थे? गुणगान करना चाहते। भाई ये बहुत बड़े गुंडे थे, लेकिन आज ये देखो कितने अच्छे हो गए हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो आप गुणगान कर रहे हैं कि दोष देख रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। जो बात बाद में बोलते हैं वो ही मानी जाती है। जैसे कि अजामिल के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अजामिल के गुणों का वर्णन कर रहे हैं यमदूत कि ये बहुत अच्छा ब्राह्मण था, ये था वो था, लेकिन बाद में उसके दुर्गुणों का वर्णन करके वो दुर्गुणों का ही वर्णन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कली दोष निधे, तो ऐसा लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे बड़ा खराब आदमी है। कली में दोषों की निधि है, खान है। और इसका अर्थ यह भी कि कली के प्रभाव से जो लोग कली युग में रह रहे हैं उसमें भी उनके भी चरित्र को देखेंगे तो उनमें केवल दुर्गुण ही नजर आएगा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रतः, ये कलयुग के लोगों के दोष हैं। लेकिन कह रहे हैं अस्ति ही एक महान गुण है, लेकिन एक बहुत महान गुण है। तो अब इसका कहने का आशय क्या है? देखिए, आशय यह है कि दुर्गुण बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक महान गुण इतना ज्यादा है, इतना महान है कि इसके दुर्गुण सब छुप गए हैं। समझ रहे हैं बात? इसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन अ क्लाउड। काला होता है ना बादल, और हम क्या कहते हैं? अरे बिजली से चमक गया, बादल चमक गया। देखते हैं कि नहीं? तो एक बात जो है वो बहुत ज्यादा है। उसमें बोला गया है कि जैसे एक राजा इतना समर्थ होता है कि जितने भी राज्य में चोर डकैत, कितने भी असंख्य चोर डकैत, उनको खत्म करने में समर्थ होता है। ये आचार्यगणों ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। एक राजा है वो इतना समर्थ है, इतने महान रूप से समर्थ है कि वह सारे चोर डकैतों को, असंख्य चोर डकैतों को खत्म करने में समर्थ है। उसी अर्थ में बोल रहे हैं कि एक हुई महान गुणा। अब ये बात राजन क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसे थे, अकेले परीक्षित महाराज पूरे विश्व से कली को भगाने में समर्थ थे। इसलिए कह रहे राजन, आप अकेले ही पूरे विश्व में से पाप हटा दिए थे ना। उसी प्रकार से कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन एक बहुत महान गुण है। आप महान राजा हैं, उसी प्रकार से कलयुग का एक बहुत महान गुण है। क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से। एक बात समझिएगा, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण के या विष्णु के नाम के अलावा कुछ और देवता का कीर्तन करेंगे तो नहीं होगा, कृष्ण का करने से। दूसरा अर्थ है कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कोई भक्ति साधन ना भी कर पाए, केवल कृष्ण का नाम बोलने मात्र से ही मुक्त संग, वो है मुक्त संग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मुक्त संग का मतलब होता है आसक्तियों से छूट जाएगा। क्या आसक्ति है भाई? देह में आसक्ति है,
कि देह को पोसते रहे, चाहे पाप भी करना पड़े, लोग देह पोसने में उत्साहित हैं कि नहीं। और अगर वहां छोड़ दिया तो मन को पोसने में आ सकते हैं। मन की गुलामी तो अब कितने जन्मों से जीव कर रहा है, तो कह रहे उससे भी मुक्त हो जाओगे। तो फिर क्या होगा, कहते हैं परम ब्रजेत। परम मतलब परम, परम परम मतलब सर्वोपरि, क्योंकि किससे परम नहीं बोल रहे हैं। ये कई बार भागवत में सर की शैली यूज करिए, परम, परम मतलब हाईएस्ट, यानी उससे परे कुछ भी नहीं। मत्तः परतरम, तो उसे कहते हैं परम, वहां तो मुझसे परे कुछ नहीं बोलते हैं गीता में। यहाँ कह रहे हैं परम ब्रजित, मतलब जो भगवान का परम स्थान है ब्रज, गोलोक वृंदावन, वहां चला जाता है। तो ये बहुत सुंदर गुण है कि नहीं। जो व्यक्ति के हर तरह से अयोग्य है, अब यह कह लीजिए कि मनुष्य कहने के भी लिए योग्य नहीं है। कलयुग का जीव तो, या जो मनुष्य है वो मनुष्य के योग भी नहीं, वो पशु है, क्योंकि धर्म के बारे में नहीं जानता है। हम सभी लोग इसी प्रकार से कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी पे आक्षेप कर रहे हैं। हम सभी लोग जो कलयुग में है वो मनुष्य भी नहीं कहला सकते, उनको न द्विपद पशु कहा जाता है, दो पैर पे चलने वाला पशु। और ऐसे व्यक्तियों को उठा करके भगवान का नाम कहाँ ले जा रहा है, परम ब्रजित, सारी सफाई करके मुक्त संकह परम ब्रजित। बहुत सुंदर श्लोक है कि भाई इस जगत में कलयुग से हत जीव कितना भी दुर्गुणों से युक्त हो, वो सब प्रकार के कचरे से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम गोलोक की प्राप्ति कर लेगा। तो इसलिए संत जनों ने कलयुग की ही बात करी। और ये और अच्छी बात क्यों है, क्यों डाउन पेमेंट इतना कम और गोलोक में फ्लैट की बुकिंग, स्पष्ट है कि नहीं। डाउन पेमेंट बहुत कम है, केवल कीर्तन करना है। देखिए स्मरण में भी कठिनाई ये है कि हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय शुद्ध होना नहीं होता ना तो मन में स्मरण होता नहीं है। श्रवण के लिए भी आवश्यक है कि बोलने वाला होना चाहिए, कीर्तन तो स्वयं ही कर सकते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखिए एक और अर्थ एवं का अर्थ होता है निश्चितता के अर्थ में, कीर्तनाद एवं कृष्ण से, एवं मतलब निश्चित ही कृष्ण का कीर्तन करेगा तो निश्चित ही मुक्त संग होगा और निश्चित ही परम ब्रजित भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। अब यह भी सुनने के बाद अगर किसी को ना समझ में आए तो उसे फिर बोनाफाइड कलियुगाइट ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो तुरंत इस बात को पकड़ लेगा। बल्कि एक भक्त बोल रहे थे कि भारतीयों में एक बड़ी विशेष गुण है, कोई चीज़ मान लो 2000 की मिल रही होगी तो नहीं लेंगे, लेकिन वही 2000 की चीज़ अगर मान लो 500 रुपये मिले या 100 रुपये मिले तो नहीं चाहिए होगा तो भी ले लेंगे। ये देखा जाए कितना डिस्काउंट है, हर आदमी देखता है ना। तो उसी प्रकार से वही वस्तु भगवत प्रेम, वही भगवान का धाम जाने के लिए मर जाते अन्य युगों में, वही भगवान के नाम मात्र से ही मिल जा रहा है, नाम उच्चारण करने मात्र से मिल जा रहा है, तो कौन स्वीकार नहीं करेगा। आप कोई पशु हो, ऋते पशुन असत्यम नाम कुर्यात्, जो कोई व्यक्ति पशु होगा बस वही नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। क्योंकि कीर्तन करना स्मरण करने से भी आसान है, कीर्तन करना श्रवण करने से भी आसान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्रवण करने में ये भी रहता है कुछ समझ में आया कि नहीं आया अलग बात है, वैसे तो वो भी लाभकारी है, लेकिन कीर्तन में तो कुछ भी नहीं करना, खाली बोलना है बोलना है बोलना है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति कीर्तन करता है उस पे भगवान की नज़र जानने चली जाती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, उसको अपने पास में लेके आऊंगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, सो भगवान के नाम का इस प्रकार से हम लोग लेंगे। चांद हरे कृष्ण।